हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले हफ्ते कुछ बिजी चल रहा था मैं, इसलिए वीडियो नहीं आया एनालिसिस का। तो मैं बार बार बोल रहा था आपको फिर भी कि पिछले जो भी सेशंस हुए थे एनालिसिस के यूट्यूब के, उन सेशंस में मैंने आपको बार बार कहा था कि मार्केट कभी भी एक रिवर्सल दे सकता है। और जैसा कि आपने देखा कल के मार्केट में क्या हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने पूरे पिछले 6 दिनों का जो गेन था वो पूरा वाइप आउट कर दिया है। अभी आने वाले दिनों का देखते हैं कैसे लेवल से क्या चल रहा है, कल क्या हो सकता है मार्केट में, देखते हैं। तो निफ्टी का अगर आप देखोगे एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी करंटली, वो है 11,355। अगर आप यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ऊपर से भी एक जाती है ट्रेंड लाइन ऐसे, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, प्राइस चैनल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ही निफ्टी चल रहा है, देखते हैं आने वाले दिनों में कहाँ जा सकती है निफ्टी। अगर कल के दिन ये मुझे लग रहा है आने वाला पूरा थर्सडे तक ये साइडवेज जा सकती है, या फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है तो बहुत ज़्यादा नीचे मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही था, इतनी बड़ी मूव आने के बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ही चला जाता है। तो आने वाले दिनों में भी अभी ट्यूसडे है आज, तो वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन तो साइडवेज ही जाएगा मेरे हिसाब से। अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर से एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है जो इसको लेके जाएगी। पहला टारगेट 11,325 का होगा अगर 355 ब्रेक होता है तो। सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 11,296, ठीक है। और जैसे 300 ब्रेक होता है तो निफ्टी और कमज़ोर हो जाएगी, 11,260 तक भी जा सकता है कल के दिन मार्केट, ठीक है, अगर नीचे आता है तो। अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को तो कब जाएगा ऊपर, 11,557 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट जो होगा 11,586 होगा, फिर 11,609 होगा और फिर जाके 11,650 होगा, ठीक है। ये 3-4 टारगेट्स है कल के लिए। तो देखते हैं, अगर साइडवेज रहना होगा मार्केट को तो इस जोन में अगर रहता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा आपके लिए। स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस जो है यहाँ के नीचे के सेल करके बैठ सकते हो आप। अगर इस जोन के अंदर भी निफ्टी क्लोज हो जाती है तो भी आप एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कल किस साइड पे ब्रेकडाउन देती है, ब्रेकआउट देती है, क्या करती है निफ्टी की अगली चाल क्या होगी कल देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम आने वाला है ऐसा लग रहा है, ठीक है। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव मोमेंटम आने वाला था, ये भी मैंने बताया था आपको कि बहुत दिनों से बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है और यहाँ से अभी इसको एक पुल बैक आना होगा, रिवर्सल आना होगा, ये भी कहा था। तो उसके अकॉर्डिंग आ चुका है रिवर्सल, और पूरा इसने जो गेन किया था उतना तो वाइप आउट नहीं किया जितना निफ्टी ने किया है। तो निफ्टी से तो थोड़ा कम ही गिरा है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, तो यहाँ से ज़्यादा तो नीचे गिरा नहीं है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी और नीचे गिरे यहाँ तक, कि अगर आप प्राइस चैनल को ड्रॉ करते हो तो यहाँ से और आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इससे नीचे अगर आती है, आज का लेवल जो है, आज का लो जो है, इसके नीचे कल अगर मार्केट आता है तो इससे और थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर सकता है। पहला टारगेट होगा सेल कब करना है, 23,466 के नीचे सेल करना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 23,391, और फिर सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा डायरेक्टली 23,218, ठीक है। फिर थर्ड टारगेट आपका होगा 23,070, और ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो इसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे टारगेट्स निकालते हैं, 1 आवर पे निकालते हैं, ठीक है। अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो पहला ब्रेकआउट कहाँ से आएगा, 24,200 से ब्रेकआउट आ सकता है। उसके ऊपर अगर जाता है तो 24,381, फिर उसके ऊपर जाता है तो 24,547, और फिर थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 24,620, ठीक है। इतने टारगेट्स होंगे बाइंग और सेलिंग के साइड पे। स्टॉक्स देखते हैं अभी कौन से। टाटा स्टील मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए।
और ये ब्रेकआउट देने की तैयारी चल रही है इसकी। बहुत दिन से मैं इसको देख रहा था कि अप ट्रेंड में चल रहा है। टाटा स्टील के बारे में एक फैक्ट भी बताता हूँ मैं आज। बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, उसके लिए जो स्टील यूज़ किया गया था, वो स्टील जो था टाटा स्टील की तरफ से गया था यहाँ से, ठीक है। तो टाटा स्टील एक ब्रेकआउट की तैयारी दिख रही है इसके अंदर। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक और थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो कल के लिए लेवल्स ले लो कि अगर 432 के ऊपर अगर जाता है तो पहला टारगेट जो होगा वो होगा 434, सेकेंड टारगेट होगा 436 और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 438। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फोर्थ टारगेट होगा डायरेक्टली 441, ठीक है। ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो ये ऐसे मूवमेंट करेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे यहीं पर रिस्पेक्ट करके नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेलिंग के लिए अगर मैं टारगेट्स दूँ आपको तो सेल कब करना है, जब 424 ब्रेक होगा तो ही सेल करना है हमें नीचे की तरफ। 424 ब्रेक होगा, फिर उसके बाद जो टारगेट होगा आपका 422, फिर उसके बाद 419 ले लो, फिर उसके बाद जो है 417 होगा, ठीक है। तो ये ऊपर या और नीचे दोनों तरफ टारगेट्स दिए हैं। देखते हैं कल का मार्केट कैसे होता है। अदानी पोर्ट देखते हैं। अदानी पोर्ट में जो है मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर आप देखते हो तो इसको एक कप और एक हैंडल के जैसा पैटर्न भी बना है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल को ऊपर की तरफ तो ये और ऊपर जाने के चांसेस है इसमें। तो ये वाला ट्रेड इंट्राडे के लिए नहीं है, बल्कि आप डिलीवरी के लिए ले सकते हो। इसका अगर टारगेट आपको निकालना होगा तो बस इस लाइन को, कप एंड हैंडल पैटर्न है तो इस लाइन को बस उठा के यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देना है। 425 तक ये जा सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 425 तक जा सकता है। अगर आप यहाँ पे पिछली इसकी हिस्ट्री में भी अगर आप देखते हो, तो देखो 425 पे ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 425 को डेफिनेटली जाएगा। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए नहीं है, पोजिशनल टारगेट का स्टॉक है। अगला स्टॉक देखते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में भी एक ब्रेकआउट आने की तैयारी नज़र आ रही है मुझे। स्टॉक वैसे भी फुल ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 52 वीक हाई पे है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी मूव आ सकती है इसके अंदर भी। तो इसको हमें बाय करना है 1987 के ऊपर। पहला टारगेट होगा 1997 और अगर 2000 ब्रेक होता है तो उसके ऊपर भी जा सकता है ये स्टॉक। 2009 सेकेंड टारगेट होगा और थर्ड टारगेट जो होगा 2018 होगा, ठीक है। तो ये हो गया एशियन पेंट्स। अगला स्टॉक देखते हैं HCL टेक में एक नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है मुझे। अगर ये वाला सपोर्ट जो है, पहले जो सपोर्ट बना था, वो अगर ब्रेक डाउन आता है, यहाँ से ब्रेक होता है तो ये स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है, 662 तक आ सकता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कहाँ से आएगा इसका, इस लेवल से 679 के ऊपर से ब्रेक डाउन आएगा इस लेवल से। और ये अगर ब्रेक डाउन आता है तो डायरेक्टली आपका टारगेट जो होगा 662 का होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखो आने वाले हफ्ते के लिए। इसके ऊपर इंट्राडे के तो लेवल्स नहीं दूंगा मैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम इसमें ट्रेड ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगला स्टॉक देखते हैं जस्ट डायल में भी थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है मुझे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल टॉप का एग्जांपल बन रहा है। डबल टॉप दिखाई देगा आपको अगर आप ठीक से देखोगे तो। यहाँ पे देखो, ये डबल टॉप का है एग्जांपल। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इसका भी एक बड़ा टारगेट निकल के आ सकता है। लेकिन जो है इंट्राडे में, जो है इंट्राडे की बात करूँ मैं आपको, तो इसको सेल करना है 355 के नीचे। 355 के नीचे सेल करना है, या फिर कल के लिए अगर आप देखोगे तो इसको 363 के नीचे सेल कर सकते हो। 363 के नीचे सेल करना है। फिर उसके बाद जो है पहला टारगेट जो होगा आपका 361 होगा। 361 के बाद आपका सेकेंड टारगेट जो होगा 359 होगा। फिर उसके बाद जो है 357 और फिर उसके बाद जो है 355, ठीक है। अगर 355 ब्रेक होता है तो और थोड़ा होल्ड कर सकते हो इसको। ओके, माइंड ट्री जो है इसमें भी एक नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है माइंड ट्री के स्टॉक पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न बना है ऐसा, कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो ये यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ सकता है इस लेवल से। तो जैसे ये लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, एक
बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, सॉरी। तो 1137 के नीचे सेल करना है इसको। 1132 का पहला टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा डायरेक्टली 1127 का होगा, और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा आपका 1122। ठीक है, तो इसमें भी सेलिंग के लिए बैठो, बाइंग का मत सोचो इस पर। अगला स्टॉक देखते हैं M&M में भी थोड़ा सा मुझे सेलिंग का सिनेरियो नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं। सेल कब करना है इसको, अगर ये स्टॉक आता है 605 के नीचे तो इसका पहला टारगेट ही होगा 602, फिर उसके बाद 600। अगर 600 ब्रेक होता है तो एक बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि इसको 597 तक भी लेके जा सकता है, 597 और उसके बाद 594। तो ये कुछ स्टॉक्स है, इनके ऊपर नज़र रखो आने वाले हफ्ते में। M&M को सेल करना है, माइंडट्री को सेल करना है, जस्ट डायल को सेल करना है, एशियन पेंट को बाय करना है, टाटा स्टील को बाय करना है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी पे भी आप एनालिसिस करके खुद भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, HCL टेक में भी सेलिंग के लिए व्यू होगा, और अदानी पोर्ट में जो होगा वो भी सेलिंग के लिए बाइंग के लिए व्यू होगा। पोजिशनल टारगेट है ये, पोजिशनल टारगेट जो है 425 का आ सकता है। अगर आप इस पैटर्न को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो एक बड़ी मूव आ सकती है, 425 तो इसको लेके जा सकती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, टेक केयर।